Hello aspirant, I am CP Jadon, your UGC NET Management faculty, and in today's video we are going to discuss about the syllabus of Unit 4th. So far we have covered 3 unit, that is Unit 1, Unit 2nd and Unit 3rd, and today we are going to discuss about the syllabus of Unit 4. So if we see the syllabus of Unit 4th and 5th, ये दोनों यूनिट हैं हमारी फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे कि हमने देखा था यूनिट सेकंड एंड थर्ड रिलेटेड थी हमारे एचआरएम से लेकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, और हमारी यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। सो देख लेते हैं कि यूनिट फोर्थ का सिलेबस क्या है। सो यूनिट फोर्थ में पहले हमें स्टडी करना होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंसन हैं, है ना, और जिनमें हमें देखना है मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है ना, और हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के हमारे 12 to 13 हमारे जो अकाउंटिंग है प्रिंसिपल्स के, वो हमें यहाँ देखने होते हैं। स्टैंडर्ड क्या हैं, अब हमारे न्यू इंडियन स्टैंडर्ड्स आ गए, पुराने भी हैं, उनको हमें देखना होता है। उनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड आ ही जाता है। मोस्टली स्टैंडर्ड 14, 16, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड पर है, नंबर 7, नंबर 4, है ना। तो ये सब डिफरेंट कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे। और बुक कीपिंग क्या होता है ना, बुक कीपिंग क्या है, लेजर फोलियो क्या होता है, वो हमें देखना होता है। और हमारे जो 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जैसे कि हमारा जो अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट और हमारे हैं रियल अकाउंट हो गया, और हमारे पर्सनल अकाउंट्स हो गए, है ना, नॉमिनल अकाउंट्स हो गए। तो उनके डिफरेंट रूल्स हैं वो तीनों के, वो हमें देखने हैं। और फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए, हमारे बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, वो हमें यहाँ पे चेंज इन इक्विटी अभी हमें यहीं पे देखना होता है। ठीक है, सो ये हम देखेंगे। फिर है उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस स्टेप में जो बनाए हैं, बैलेंस शीट बनाए हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है ना, या पी&एल अकाउंट बनाया है, उसके हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। किन मेथड्स के थ्रू, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस एंड ड्यू पॉइंट एनालिसिस। सो रेशियो एनालिसिस में आपके करंट रेशियो, क्विक रेशियो क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, वो डिफरेंट रेशियो हमें यहाँ स्टडी करने हैं। इंटरेस्ट रेशियो वगैरह 4 तरीके के होते हैं, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे काफ़ी डिटेल में। फिर फंड फ्लो, चेंज इन योर वर्किंग कैपिटल की हम बात करेंगे। कैश फ्लो, किस एक्टिविटी की वजह से आपके कैश फ्लो में चेंज आ रहा है, वादर फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फिर हमारी ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए। देन आफ्टर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पे आप मैनेजर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है ना, और आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमें कॉस्ट स्टडी करने होंगे। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे अपने इस टॉपिक में। देन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देन आफ्टर वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, आपके 3 तरीके का होता है ये, ओवरहेड वेरिएंस, लेबर यूज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है वेरिएंस से, है ना। और जो मार्जिनल कॉस्ट, एजप्शन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, इन सब में से भी एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन हमारे जो गोल्डन रूल्स हैं प्रिंसिपल्स के, वहाँ से बनता है। एक स्टैंडर्ड से बनता है क्वेश्चन, है ना। तो ये कुछ फिक्स जगह हैं जहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही बनता है। फिर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अभी तक हमने अकाउंटिंग के बारे में बात की थी, वो मैनेजमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। देन आफ्टर वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्स एंड फाइनेंसिंग। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर्स की बारे में बात करेंगे कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी उसमें इक्विटी है, कितना डेट है, कितनी वेंडर फाइनेंसिंग है, कितने प्रेफरेंस सेल है। इन सब चीज़ों के बारे में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर थ्योरीज़ की बात करेंगे, जहाँ पे डेविड डुरांट की थ्योरी है, मोदिग्लियानी की थ्योरी है। उन्होंने अपनी थ्योरी बताई है कि किस किस तरीके से आप कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेवेंट और इररिलेवेंट थ्योरीज़ हैं, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे 3 से 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डेट लेते हैं तो उसकी आपको कितनी कॉस्ट होगी, या फिर आप
बोलते हैं इक्विटी, अगर इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग करते हैं तो वहाँ पे इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी। तो अगर हम बात करें डेट कॉस्ट की, तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है कि इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय आपने जितना डेट लिया है। वहीं अगर अब आप उसमें से 1 माइनस टैक्स रेट निकाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी आफ्टर इनकम, आफ्टर टैक्स पेमेंट। तो इस तरीके से हमें डेट की कॉस्ट देखनी है, और फिर हमें देखनी है इक्विटी की कॉस्ट। इक्विटी की कॉस्ट में हमारे 3 या 4 मेथड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें CAPM मेथड, बॉन्ड यील्ड मेथड, बॉन्ड यील्ड प्लस प्रीमियम मेथड, और हम बात करें तो इसमें हमारे शेयर अर्निंग मेथड्स होता है ना। एक ग्रोथ फार्मूला भी होता है। तो उस 3 या 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को, उसमें सोर्स एंड फाइनेंस, कैसे आप सोर्स हैं और कहाँ से आप फाइनेंस को मैनेज लेकर आ रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। फिर हमारा है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग है कंट्रोल लाइन। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कंट्रोल लाइन क्या होता है ना, इसको देखेंगे। कितने टाइप के बजट्स होते हैं, स्टैंडिंग बजट, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बजट्स देखेंगे। डिपार्टमेंटल बजट्स क्या होता है, कि प्रोसेसेस क्या हैं। जीरो बेस बजटिंग एक स्पेशल केस होता है जहाँ आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आप प्रीवियस जो आपके अजम्पशन को छोड़ते हुए नए तरह से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं बजट को बनाना, तो वह हमारा जीरो बेस बजटिंग। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव लेवरेज। आप अपनी जो डेट है उसका आप किस अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। आप वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है इन टॉपिक से। मोस्टली फार्मूला ही पूछ लेते हैं वो आपसे, फार्मूला नहीं पूछेंगे तो आपसे बस एक न्यूमेरिकल दे देंगे छोटा सा, जहाँ सारी वैल्यू आपके पास होंगी। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, उस फार्मूला में पुट करते हैं और आपकी वैल्यू निकल के आती है। जैसे कि ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना, या कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इसको बोल देते हैं। वहीं हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो ये होता है हमारा EBIT अपॉन EBT। तो ये क्या होता है। फिर हम कंबाइंड एवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो वही सब यहाँ पे है। फिर EBIT और EPS एनालिसिस की हम बात करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे कि किस पॉइंट पे फाइनेंस ऐसी पोजीशन को बिजनेस अचीव कर लेता है जहाँ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन हो जाती है। फिर इंडिफरेंस कर्व लेवल क्या होता है, तो ये सब हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग यूनिट है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इंटरेस्टिंग यूनिट है, मज़ा आएगा इसे करने में। तो फिर मिलते हैं कल से और स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 4th, और स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, what are different principles of accounting. Thank you.